कैसे हैं आप सब? बच्चों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसमें हम आपको क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, लास्ट ईयर तक हमारा जो सिलेबस था क्लास 11th और 12th दोनों का ही, और इस साल का जो सिलेबस है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए। सीबीएसई ने क्लास 11th और 12th दोनों के ही सिलेबस में काफी चेंजेस किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने कोर्स को आगे बढ़ाने से पहले ये चेंजेस आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपनी स्टडी को प्रॉपरली कैरी आउट कर पाएंगे। वरना कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है सीबीएसई ने कोई नया चैप्टर इंक्लूड कर दिया और आपको बहुत बाद में पता चले, और तब तक हो सकता है आपके पास फिर उतना समय ना हो उस चैप्टर को तैयार करने का। और कभी कभी यह भी हो जाता है कि कोई चैप्टर एक्सक्लूड हो गया है वहां से और आप उसको भी तैयार करे जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो टाइम आप बाकी चैप्टर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में दे सकते थे, वो टाइम आपने एक दूसरे चैप्टर में आपने अपना कंज्यूम करा लिया, जो कि हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो देखिए क्या चेंजेस करे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 11th की। क्लास 11 केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि क्लास 11th के सिलेबस में जो भी चेंजेस किए गए हैं, अगर हम कंपेयर करें 2019-20 वाले सेशन से, तो ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर्स कोई भी चैप्टर ना तो हटाया गया है और ना ही कोई नया चैप्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया है। लेकिन हाँ, चैप्टर्स के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो उनके टॉपिक्स हैं, वहां पर कुछ चेंजेस कुछ चैप्टर्स में करे गए हैं। देखिए, ये मेरे पास करिकुलम है सीबीएसई का 2020-21 का। आप लोग इसको www.cbse.nic.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन है तो आप यहाँ से भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो केमिस्ट्री का जो टोटल हमारा सिलेबस है वो 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड होगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में हमारे पास जो चैप्टर्स होंगे, देखिए लास्ट ईयर से जो डिफरेंस होगा मैं साथ साथ बता दूंगा, आप इन चैप्टर्स को नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था, जो लास्ट ईयर भी था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में कोई भी चेंज सीबीएसई ने इस साल नहीं किया है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कोई भी चेंज इस चैप्टर के कंटेंट्स में सीबीएसई ने इस साल नहीं किया है। दूसरा जो चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर लास्ट ईयर था और इस साल भी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस वाले चैप्टर में सीबीएसई ने कुछ चेंजेस इस साल किए। लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर जो ये चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें उन्होंने डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये कुछ टॉपिक्स जो थे वो एक्सक्लूड कर दिए थे, उनको हटा दिया था। और लास्ट ईयर में जो हमारा ये चैप्टर था, इसकी स्टार्टिंग हो रही थी बोर्स मॉडल से। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कर दिया है कि जो टॉपिक्स लास्ट ईयर एक्सक्लूड करे थे, वो टॉपिक्स इस साल फिर से इंक्लूड कर दिए हैं। फिर से मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2019-20 वाले सेशन से पहले भी ये टॉपिक्स सीबीएसई के सिलेबस में थे। केवल लास्ट ईयर ही ये टॉपिक सीबीएसई ने हटाए थे और इस साल फिर से वही टॉपिक सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर्स के कंटेंट्स में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। लास्ट ईयर क्या था, इस चैप्टर में जो कंटेंट्स पढ़ाए जा रहे थे वो हमने स्टार्ट करे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। लेकिन इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। जो अर्ली अटेम्प्ट्स हुए क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को, जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, डॉबिनस ट्रेड्स पढ़े होंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा होगा, ये सारे हमें लॉ इस बार भी कवर करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट ईयर भी था और एज इट इज इस ईयर भी हम इसको पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेट्स ऑफ
मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आप नाम से ही पता चल रहा है इसमें, लेकिन हम दो ही स्टेट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। उसमें भी मैं बताऊं तो गैसियस स्टेट सबसे ज्यादा, और थोड़ी सी बातें हम लोग इसमें लिक्विड स्टेट के बारे में कर रहे होंगे। अब आप सोचेंगे ट्वेल्थ, आप सोचेंगे कि सॉलिड स्टेट कहाँ गई, तो सॉलिड स्टेट जो हमारे पास है वो 12th में एक पूरा चैप्टर है सॉलिड स्टेट का, वहां पर हम उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कोई चेंजेस नहीं है इस चैप्टर में, जैसा लास्ट ईयर था एज इट इज इस ईयर भी हम इसको स्टडी करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, और एक और चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 चैप्टर से मिलाकर हमारा वॉल्यूम 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्या क्या चेंजेस आए हैं इस साल पिछले साल के सिलेबस के कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जब हम कोर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम इनके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम 2 की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस। इस चैप्टर में कोई भी चेंज सीबीएसई ने इस साल नहीं किया है, जैसा पिछले साल था वैसा ही इस साल भी है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर आता है वो आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई भी चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 एंड 18। लेकिन 11th क्लास में हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही ग्रुप्स को डिटेल स्टडी करना होता है, ग्रुप नंबर 13 यानी कि बोरॉन फैमिली, और ग्रुप नंबर 14 यानी कार्बन फैमिली। बाकी सारे ग्रुप्स हम लोग स्टडी करेंगे 12th क्लास में। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारे पास आता है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम 12th में स्टडी करेंगे उसमें जिन टूल्स का, जिन टेक्निक्स का, जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करेंगे वो हमें यहीं पर सिखाई जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि इस वाले पार्ट में जो भी ट्रिक्स, जो भी टेक्निक, जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाए उनको आप बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है वो टोटली डिपेंड करेगी इन टेक्निक्स पर, इन कॉन्सेप्ट्स पर। पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है, हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों ही। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है वो आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान, बहुत इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमारा जो 11th क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना?
देख लीजिए आप, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।